आज से रूस के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में करेंगे शिरकत। ब्रिक्स समिट के तहत पीएम मोदी की रूस, चीन और ईरान के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले एलएसी पर भारत और चीन के बीच अहम समझौता, सीमा पर पेट्रोलिंग, नए सिस्टम पर सहमत। एलएसी पर दोनों सेनाएं हटेंगी पीछे। देपसांग डेमचोक से पीछे हटेंगी सेनाएं, फिर शुरू होगी पेट्रोलिंग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताई उम्मीद, गलवान जैसे टकराव की नौबत अब नहीं आएगी। दिल्ली में आज भारत और सिंगापुर के रक्षा मंत्रियों की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर एनजी इंग इन दोनों देशों की छठी वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। यूपी के बुलंदशहर के सिकंदराबाद में फटा गैस सिलेंडर, 6 की मौत, 8 जख्मी। धमाके में मकान जमींदोज मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम देर रात तक जारी रहा। घर में 18 से 19 लोग थे। सिकंदराबाद के गुलावटी रोड स्थित आशापुरी कॉलोनी के घर में रात 9 बजे लगभग ये धमाका हुआ। जिलाधिकारी के मुताबिक घायलों में 3 की हालत बेहद गंभीर। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों का अनशन खत्म। सीएम ममता बनर्जी से बातचीत के बाद भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान। दूसरे तरीके से जारी रहेगा आंदोलन। जूनियर डॉक्टर पिछले 17 दिनों से अनशन पर थे। सीएम ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों की टास्क फोर्स बनाने की मांग को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप मामले पर अहम सुनवाई। उच्चतम न्यायालय पत्नी से जबरन संबंध बनाने को अपराध के दायरे में लाने की याचिका पर करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली दंगा के आरोपी शर्जील इमाम की जमानत और यूपी मदरसा एक्ट से जुड़ी अपील पर भी सुनवाई होगी और मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। AQI 300 के पास। सीएम आतिशी ने प्रदूषण को लेकर बुलाई हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली में आज से ग्रैब 2 लागू। सड़कों और साफ सफाई और पानी का छिड़काव किया जाएगा। गांदरबल आतंकी हमले के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। हमले की एनआईए कर रही है जांच। रविवार को गांदरबल में टनल प्रोजेक्ट पर हुए आतंकी हमले में 7 मजदूरों की हुई थी मौत। दिल्ली के रोहिणी में ब्लास्ट के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बम को पॉलिथीन में रखकर लगभग आधे से 1 फीट गड्ढे के नीचे दबाकर कूड़े से ढका गया था। दिल्ली धमाके की जांच के लिए पुणे से एक्सपर्ट आए। मौके पर एक्सपर्ट ने शुरू की जांच। सीआरपीएफ एक्सपर्ट का मानना है कि ब्लास्ट उच्च तीव्रता का था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली धमाके के पीछे खालिस्तानी एंगल से भी जांच की जा रही है। पाकिस्तान से चलने वाले टेलीग्राम चैनल पर धमाके के पीछे खालिस्तानियों का होने का दावा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम को चिट्ठी लिखी है और जानकारी मांगी है। एजेंसियों को शक है कि कुछ पाकिस्तानी टेरर संगठन भी इस धमाके के पीछे हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज। कांकेर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़। ऑपरेशन में 5 नक्सली ढेर, 1 जवान घायल। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सोमवार को 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। पहली लिस्ट में 5 महिलाओं को टिकट मिला। कांग्रेस ने जमशेदपुर ईस्ट से डॉक्टर अजय कुमार और जमशेदपुर वेस्ट से बन्ना गुप्ता को उतारा मैदान में। जामताड़ा से इरफान अंसारी, हजारीबाग से मुन्ना सिंह और जरमुंडी से बादल पत्रलेख को दिया टिकट। झारखंड विधानसभा चुनाव में आरजेडी इंडिया गठबंधन के तहत ही 7 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के बीच हुई मुलाकात। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। लुइस मरांडी सहित 3 पूर्व विधायक जेएमएम में हुए शामिल। सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार गुट आज जारी कर सकता है प्रत्याशियों की पहली सूची। महायुति में शामिल बीजेपी की पहली लिस्ट भी आ चुकी है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस सीसी की आज फिर होगी बैठक। सोमवार को हुई बैठक में 63 सीटों पर हुई चर्चा। पार्टी नेता ने कहा कि 25 अक्टूबर को आएगी पहली लिस्ट। सीट शेयरिंग भी हो जाएगा फाइनल। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर एमवीए में लगभग सहमति। संजय राउत का बयान, कोई मतभेद रहेगा तो मिलकर लेंगे फैसला। आज होगी एमवीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपने आवास शिवतीर्थ पर बुलाई बैठक। बैठक में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने पर हुई चर्चा। महायुति में शिंदे सेना के कोटे में गुडाल विधानसभा सीट के चुनाव लड़ना चाहते हैं। नारायण राणे के बड़े बेटे नीलेश राणे 23 अक्टूबर को शिंदे सिंधुदुर्ग में दौरे पर हैं। नीलेश शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं।
यूपी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन पर अखिलेश ने कहा, लगातार हो रही बातचीत हो जाएगी और बातचीत करेंगे। यूपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस सूत्रों से खबर, सभी 10 सीटों पर बिना शर्त के समाजवादी पार्टी को देगी समर्थन, जल्द ऐलान संभव। यूपी उपचुनाव को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा कि यूपी में हम इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य। यूपी उपचुनाव में ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारा है। कुंदरकी और मीरापुर से ओबीसी ने प्रत्याशी घोषित कर बदले सियासी समीकरण। आज मथुरा के दौरे पर रहेंगे यूपी सीएम योगी, संघ प्रमुख मोहन भागवत से करेंगे मुलाकात, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री लगाएंगे मोहर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा, दोपहर 2 बजे विधान प्रारूपण प्रशिक्षण कार्यशाला के तहत विधानसभा में संबोधन, नागरिक सुरक्षा होमगार्ड के 14वें राष्ट्रीय सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा के पहले चरण का आज किशनगंज में समापन हुआ, भागलपुर से शुरू हुई थी यात्रा। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिया त्योहार का तोहफा, दिवाली और छठ के मद्देनजर 25 अक्टूबर तक सैलरी देने के निर्देश। आज कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। वायनाड सीट से नामांकन से पहले प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात, 23 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगी प्रियंका गांधी। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा आरोप, बोले यूपी में उपचुनाव इसलिए बीजेपी ने जानबूझकर कराए दंगे, पीडीए से डरी हुई है बीजेपी। सपा अध्यक्ष अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम केपी मौर्य का पलटवार, कहा कि अखिलेश यादव राज्य भर के गुंडों और माफियाओं के नेता, सपा का माफिया और अपराधियों से रहा है पुराना रिश्ता। महाराष्ट्र झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मची तनातनी को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा कि गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस सीट बंटवारे पर बहुत समय बर्बाद करती है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक्शन में आरएसएस संघ के ने चुनाव को लेकर रणनीति की जिम्मेदारी सर कार्यवाहक अतुल को सौंपी है। राज्य भर में अलग अलग समुदाय के साथ संघ 60,000 से अधिक करेगा बैठकें। महाराष्ट्र के अकोला में स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव के साथ धक्का मुक्की और मारपीट, एक कार्यक्रम के दौरान योगेंद्र से हुई अभद्रता, वंचित समाज अघाड़ी के कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने का आरोप। ओडिशा का मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने चक्रवाती तूफान दाना की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम मांझी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। 24 से 25 अक्टूबर की दरमियानी रात तूफान के तट से टकराने की आशंका। जम्मू कश्मीर के गांदरबल आतंकी हमले में जख्मी मजदूरों से सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री SKIMS पहुंचकर घायलों का हालचाल भी जाना। गांदरबल में आतंकी हमले में मारे गए जम्मू के शशि भूषण अबरोल का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके आवास पहुंचा। तालाब तिल्लो स्थित उनके आवास पर सैकड़ों की तादाद में लोग जुटे। गांदरबल आतंकी हमले को लेकर लोगों में आक्रोश, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। बीएसएफ ने पाकिस्तान से पठानकोट आ रही खाली नाव की जब्त की। बमियाल सेक्टर में तरना नाले में बीएसएफ को तैरती मिली संदिग्ध पाकिस्तानी नाव। कोटा में स्कूल बस का स्टीयरिंग फेल, रोड से 10 फीट नीचे गिरी बस में सवार 50 बच्चे हुए चोटिल, शीशे तोड़कर राहगीरों ने बच्चों को बाहर निकाला, 2 बच्चों की हालत गंभीर। पंजाब में पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, 874 FIR दर्ज, 10.5 लाख वसूला गया जुर्माना। भगवंत मान सरकार पराली न जलाने को लेकर किसानों को लगातार कर रही है जागरूक। हरियाणा में पराली जलाने की घटना पर लगाम नहीं लग रही, करनाल पानीपत NH के पास कई खेतों में पराली जलती देखी गई। भारत के विमानों को बम से उड़ाने की पिछले दिनों 100 से ज्यादा धमकियां मिली हैं। अधिकतर बॉम्ब थ्रेट्स एडम लेंजर नाम के एक्स हैंडल से दी गई, जांच में जुटी हैं एजेंसियां। क्रिकेटर ईशान किशन का खत्म हुआ वनवास, ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत टीम में विकेटकीपर के तौर पर हुई वापसी। ऑस्ट्रेलिया में 2 फर्स्ट क्लास मैचों की सीरीज के लिए जाएगी भारत एक ही टीम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे और T20 सीरीज के लिए मोहम्मद रिजवान हो सकते हैं पाकिस्तान टीम के कप्तान। 4 नवंबर से शुरू होगा 3 मैचों की वनडे सीरीज, बाबर शाहीन और नसीम की भी वापसी।
दिल्ली के प्रदूषण पर सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी आप एक दूसरे पर फोड़ रहे ठिकरा। आपने प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्य विशेषकर हरियाणा और यूपी को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा। कहा कि केंद्र की सरकार के अलावा दिल्ली सरकार एक पैसा प्रदूषण कम करने के लिए खर्च नहीं कर रही। दिल्ली में पोल्यूशन पे केंद्र सरकार के पैसे को छोड़कर दिल्ली सरकार ने कितने पैसे खर्च किए? जवाब जाति शुमार 33 करोड़ से ज़्यादा पैसा NCAP बोलते हैं उसे, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दिया कि अब हवा को शुद्ध रखने के लिए हम आपको पैसा दे रहे हैं, सिर्फ 10.77 करोड़ रुपये। इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में धुंध की परत छाई है। दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में चला गया है। AQI 300 के पार हो चुका है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का बड़ा बयान। कहा दक्षिण भारतीय राज्यों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। अधिक बच्चा करने वालों को मिलेगा सरकारी लाभ। बच्चा बढ़ाओ कानून लाने की तैयारी में आंध्र प्रदेश से लोगों से अपील करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करें। हम 2 और हमारे 2 नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य में प्रजनन दर घटकर 1.6 हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत 2.1 से काफी कम है। यही हालात रहे तो दक्षिणी राज्यों को बूढ़ी होती आबादी की समस्या में धकेल सकती है। जनसंख्या प्रबंधन में जुटी आंध्र की चंद्रबाबू नायडू सरकार। कहा कि जल्द अगर इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो आंध्र प्रदेश को जापान और यूरोप की तरह बुजुर्गों की बड़ी संख्या से जूझना पड़ेगा। हरियाणा में हो गया मंत्रालय का बंटवारा। सीएम सैनी ने गृह, वित्त और आबकारी समेत 12 अहम विभाग अपने पास रखे। अनिल विज को ऊर्जा, परिवहन, लेबर विभाग दिया गया है। विभाग बंटवारे में श्रुति चौधरी को महिला एवं बाल विकास और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग मिला है। वहीं विपुल गोयल ने रेवेन्यू और डिजास्टर निकाय विभाग, सिविल एविएशन विभाग उनको मिला है। आरती राव को स्वास्थ्य विभाग दिया गया है और राव नरवीर को उद्योग और पर्यावरण विभाग मिला है। वहीं अरविंद शर्मा को जेल विभाग दिया गया है। महिपाल ढाणा को स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य मंत्रालय मिला है। वहीं श्याम सिंह राणा को कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन और डेयरी विभाग के साथ मत्स्य मंत्रालय भी मिला है। रामपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी। कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों को नमन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिजर्व पुलिस लाइंस पे पुलिस स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पुलिसकर्मियों के शौर्य की तारीफ की। जौनपुर में रेलवे सुरक्षा बल में कार्यरत रहते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले जयचंद शर्मा को मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार। 28 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शहीद जयचंद की पत्नी को सम्मानित करेंगी। परिवार ने कहा कि पूरे गांव के लिए सम्मान बड़ी उपलब्धि है। परिवार के मुताबिक इस सम्मान से पूरे गांव का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन होगा।